फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल्स एंड फेनॉल्स। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज यानी कि क्या, तभी खुश यार, यानी कि हमारे अल्कोहल्स और फेनॉल्स जो है वो फिजिकली यानी कि लिक्विड है, सॉलिड है, गैस है, लो मेल्टिंग है, हाई मेल्टिंग है, लो बॉइलिंग है, हाई बॉइलिंग है, खुशबूदार है, बदबूदार है। उसी तरीके से वाटर सॉल्युबल है, इनसॉल्युबल है, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट सॉल्युबल है, इनसॉल्युबल है। ये तमाम चीजें क्या कहलाती है, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज कहलाती है। तो सुन लो, सिर्फ कुछ नहीं, 2-3 पॉइंट याद रखना है उसके अंदर, सिर्फ मेजर जो पॉइंट्स हैं 2-3 पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। पहले तो उसका फिजिकल स्टेट। सो लोअर अल्कोहल्स आर कलरलेस टॉक्सिक लिक्विड्स, यानी कि जो लोअर अल्कोहल, मिसाल के तौर पर मिथाइल अल्कोहल है, इथाइल अल्कोहल है और प्रोपाइल अल्कोहल, वो कलरलेस लिक्विड रहेंगे, कोई पर्टिकुलर उनका रंग नहीं रहेगा, ठीक है। और टॉक्सिक, सिर्फ इथाइल अल्कोहल ही पीने के काबिल होता है, बाकी के पूरे अल्कोहल्स पॉइजनस होते हैं, यानी कि जहरीले होते हैं। सुना होगा आपने, न्यूज में बहुत बार आता है, जहरीली शराब पीने से इतने मर गए, उतने मर गए। तो वो क्या होता है, इथाइल अल्कोहल के बजाय क्या पी लेते, मिथाइल अल्कोहल। और मिथाइल अल्कोहल सबसे ज्यादा जहरीला होता है, अल्कोहल्स में मिथाइल अल्कोहल सबसे ज्यादा जहरीला है। मिथाइल अल्कोहल ये इस्तेमाल होता है स्पिरिट में, जो तो अल्कोहल के अंदर डिसइंफेक्टेंट की प्रॉपर्टी, जर्म किलिंग प्रॉपर्टी होती है। तो जो डॉक्टर इंजेक्शन से पहले लगाता है, ठीक है, लिक्विड ठंडा ठंडा लगता है लगाए बार, ठीक है, वो मिथाइलेटेड स्पिरिट होता है, स्पिरिट कहते हैं उसको। तो इथाइल अल्कोहल होता है जिसके अंदर थोड़ा मिथाइल अल्कोहल डाल दिया जाता है और थोड़ा कलरिंग एजेंट डालते हैं। तो लोग क्या कर रहे थे, वो जो इथाइल अल्कोहल जर्म किलिंग प्रॉपर्टी रखता है, एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी रखता है, एक्चुअली डॉक्टर क्यों लगाता है इंजेक्शन से पहले, तो इंजेक्शन की जो सुई है वो पूरे अंदर तक वेन्स में जाती है। अगर वैसे अगर उसको खुला छोड़ देंगे तो इन्फेक्शन हो जाएगा, तो हवा में बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, उनकी अच्छी खासी दावत हो जाएगी, डायरेक्ट घुस जाएंगे हमारे बॉडी का प्रोटीन खाने के लिए, तो वहां सेप्टिक कर देंगे, सड़ा देंगे। तो डॉक्टर क्या करता है, उससे पहले अपने को एंटीसेप्टिक लगाता है। तो एंटीसेप्टिक क्या होता है, इथाइल अल्कोहल के अंदर थोड़ा सा मिथाइल अल्कोहल डाला होता है, एक्चुअली लगाना होता है इथाइल अल्कोहल, लेकिन मसला क्या हो रहा था, वो भी लोग क्या कर रहे थे, और इथाइल अल्कोहल नशे के लिए इस्तेमाल होता है, तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम को डिप्रेस करता है, ऐसी प्रॉपर्टी है उसके अंदर। इथाइल अल्कोहल सेंट्रल नर्वस सिस्टम को डिप्रेस कर देता है। तो लोग क्या कर रहे थे, वो भी गटक जा रहे थे, यानी वो भी पी ले रहे थे, कौन सा, अपना डॉक्टर वाला। तो आप क्या कर रहे हो, उसके अंदर क्या करें, इथाइल अल्कोहल में मिथाइल अल्कोहल डाल दे, उसको मिथाइलेटेड स्पिरिट कहते हैं। और अगर वो पिए तो फिर पूरा चल जाते होते हैं, ठीक है, वो पिए तो मर जाता है इंसान के। तो उसके अंदर क्या होता है, मिथाइल अल्कोहल डाला, इथाइल अल्कोहल में मिथाइल अल्कोहल डाला होता है, उसको डीनेचुरेशन कहते हैं, इट इज कॉल्ड डीनेचुरेशन। तो जर्म किलिंग प्रॉपर्टी है अल्कोहल्स के अंदर। तो लोअर अल्कोहल्स मिथाइल, इथाइल और प्रोपाइल अल्कोहल ये कलरलेस लिक्विड होते हैं, जिसके अंदर एक डिस्टिंक्टिव ओडर होती है, एक मखसूस किस्म की बू पाई जाती है। अब अल्कोहल के अंदर भी, शराब की बू तो सूंघे नहीं हो आप लोगों ने, शराब के अंदर जो हो रही थी वो अल्कोहल की बो रही थी, या फिर दवाखाने में जो डॉक्टर का स्पिरिट सूंघ के देख लेना घर पे जाके, ठीक है, वो स्पिरिट के अंदर जो स्मेल होती है वो अल्कोहल की डिस्टिंक्टिव ओडर है, उससे हम अल्कोहल को पहचान सकते हैं कि वो अल्कोहल है। डिस्टिंक्टिव ओडर, एक मखसूस बू पाई जाती है अल्कोहल के अंदर। और उसी तरीके से लोअर जो है वो लिक्विड्स है, और हाइयर जो अल्कोहल्स हैं वो क्या होते हैं, कलरलेस वैक्सी सॉलिड्स होते हैं, यानी कि लो मेल्टिंग वाले सॉलिड होते हैं, इनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा नहीं है। हाँ, लेकिन फिर भी जो फेनॉल है, फेनॉल जो होता है जब प्योर होता है तो कलरलेस क्रिस्टलाइन सॉलिड है। फेनॉल जब प्योर रहेगा तो वो कलरलेस सॉलिड रहेगा, उसके अंदर भी एक मखसूस बू पाई जाती है जिसको हम कार्बोलिक ओडर कहते हैं, जिसको कार्बोलिक ओडर। फेनॉल को कार्बोलिक एसिड भी कहा जाता है, ठीक है, कार्बोलिक एसिड भी कहा जाता है, एक मखसूस किस्म की। उसके अंदर भी जो फिनाइल वगैरह साफ करते हैं फ्लोर साफ करने के लिए, उसमें जो बू होती है वो फिनॉलिक ओडर कहते हैं उसको। और फेनॉल भी टॉक्सिक होता है, जहरीला होता है। तो सिर्फ एक ही अल्कोहल पीने के काबिल है, वो इथाइल अल्कोहल, बाकी के पूरे अल्कोहल पॉइजनस होते हैं, टॉक्सिक होते हैं। उसी तरह से एज द मॉलिक्यूलर मास इंक्रीजेस, एज द मॉलिक्यूलर मास इंक्रीजेस मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस। जैसा जैसा सालिनी वजन में इजाफा होगा वैसा वैसा उनके मेल्टिंग पॉइंट्स और बॉइलिंग पॉइंट्स क्या होते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे। मिसाल के तौर पर मिथाइल अल्कोहल से ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट रहेगा इथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल से ज्यादा रहेगा एन प्रोपाइल अल्कोहल का। उसी तरीके से
As the branching increases, melting point and boiling point decreases. ये है अपना N-butyl alcohol. N-butyl alcohol. नेक्स्ट है आइसोब्यूटाइल अल्कोहल. तो अब ये ब्रांचिंग आ गई. आइसोब्यूटाइल अल्कोहल, हाँ कि दोनों का मॉलिक्यूलर मास सेम है, सारे वजन सेम है, दोनों के अंदर भी कितने कार्बन है भाई? 4 कार्बन है. कितने हाइड्रोजन है? कितने हैं टोटल? 10. और एक ऑक्सीजन है. इसमें भी आप देख लो सेम है, लेकिन मॉलिक्यूलर मास सेम है, लेकिन ब्रांचिंग आ गई. तो जाहिर सी बात है वन ड्रॉ फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाएगा, क्योंकि जब मॉलिक्यूल्स लीनियर होते हैं तो एक दूसरे पे अच्छी तरह से पैक होते हैं, और जब एक दूसरे पे अच्छी तरीके से पैक होते हैं तो उनमें वन ड्रॉ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होती है. अब उनको छुड़ाना है. बॉइलिंग पॉइंट मतलब क्या? हर एक मॉलिक्यूल को वेपर बन के उड़ाना है. तो जितना ज्यादा टचिंग एरिया रहेगा उसको छुड़ाना उतना मुश्किल रहेगा, लेकिन जितना टचिंग एरिया एक मॉलिक्यूल के दूसरे मॉलिक्यूल से कम रहेगा उसको कहते हैं वन डू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. तो उसको छुड़ाना उतना आसान रहेगा. तो पहली बात ध्यान रखना है, एज द मॉलिक्यूलर मास इंक्रीजेस बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस, एज द ब्रांचिंग इंक्रीजेस बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीजेस. सालिनी वजन में इजाफे के साथ नुक्ते जोश और नुक्ते पिघलाव में इजाफा होता है, लेकिन शाखों में इजाफे के साथ नुक्ते जोश और नुक्ते पिघलाव में कमी आती है. नुक्ते जोश और नुक्ते पिघलाव में कमी आती है. तो मैं अगर सिर्फ एक बीकर में क्या लूं? N-ब्यूटाइल अल्कोहल, तो ऑब्वियसली बहुत सारे मॉलिक्यूल हैं N-ब्यूटाइल अल्कोहल के, और वो एक दूसरे में आपस में कॉम्पैक्टली अरेंज है. देखो ये मॉलिक्यूल का दूसरे मॉलिक्यूल से सरफेस एरिया ज्यादा टच हो रहा है, और ये टचिंग एरिया को हम कौन सी फोर्स कहते हैं? वन ड्रू ऑन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं. अब मुझे बताओ, वो ये मैं क्या करूं? दूसरे बीकर में क्या लूं? आइसोब्यूटाइल अल्कोहल. अब ये ब्रांच आने से अब आप देखो उसका टचिंग एरिया क्या हो गया भाई? कम हो गया. इसीलिए अब दोनों को गर्म करेंगे तो इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या आएगा? ज्यादा आएगा, और इसका बॉइलिंग पॉइंट कम आएगा. क्लियर हुआ है क्या? रिमेंबर दैट बोथ अल्कोहल्स एंड फेनॉल्स आर पोलर कंपाउंड. दोनों भी अल्कोहल और फेनॉल ये पोलर कंपाउंड है, यानी कि कुतुबी सालिमात है. क्यों? दोनों के भी अंदर क्या पाया जाता है? हाइड्रोक्सिल ग्रुप पाया जाता है. अब हाइड्रोक्सिल ग्रुप है तो ऑब्वियसली ऑक्सीजन कमीना एलिमेंट है. व्हाट इज कमीना एलिमेंट? इट इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम. ये कैसा है? ज्यादा बढ़ती मनफियत रखता है. जहां पे रहेगा कमीनापन बदलाएगा. क्या करेगा? इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा और अपने ऊपर क्या लाएगा? पार्शियल नेगेटिव. और हाइड्रोजन पे क्या होगा? पार्शियल पॉजिटिव. अब अगर बॉन्ड में अपोजिट पोल्स आते हैं, कुतुब आते हैं, तो ऐसे कंपाउंड क्या कहलाते हैं? पोलर कंपाउंड्स कहलाते हैं, यानी कि कुतुबी सालिमात कहलाते हैं. तो ऑब्वियसली जब पोल डेवलप होंगे तो हर एक मॉलिक्यूल में इसी तरह के पोल रहेंगे. इसी तरह का क्या रहेंगे? पोल रहेंगे. ये अल्कोहल का एक मॉलिक्यूल, ये दूसरा मॉलिक्यूल, सब में क्या रहेगा? पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव, यानी कि जुज़वी मंफी और जुज़वी मुस्बत बात. तो एक मॉलिक्यूल का पार्शियली पॉजिटिवली चार्ज हाइड्रोजन दूसरे मॉलिक्यूल के पार्शियली नेगेटिवली चार्ज ऑक्सीजन से जुड़ना शुरू हो जाएगा. सेम उसी तरीके से ये ऑक्सीजन बाजू वाले के हाइड्रोजन से, ये हाइड्रोजन बाजू वाले के ऑक्सीजन से, ये ऑक्सीजन बाजू वाले के हाइड्रोजन से. So all the molecules are associated by which type of bonding? Which type of bonding? It is called intermolecular. It is called intermolecular hydrogen bonding. क्या कहते हैं इसको? Intermolecular hydrogen bonding. यानी कि बैनु सालिमाती हाइड्रोजन बंदी से तमाम मॉलिक्यूल आपस में एक दूसरे से एसोसिएशन में रहेंगे. तो जाहिर सी बात है जब पूरे एक दूसरे में जकड़ लिए गए, पकड़ लिए गए, तो उनको छुड़ाना आसान होगा या मुश्किल होगा? एक दूसरे से छुड़ाना आसान होगा या मुश्किल होगा? मुश्किल होगा. मुश्किल होगा तो ज्यादा एनर्जी लगेगी उनको सेपरेट करने के लिए, यानी कि उनका बॉइलिंग पॉइंट लाने के लिए. तो याद रखना अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट. बॉइलिंग पॉइंट मतलब क्या? हर एक मॉलिक्यूल को दूसरी मॉलिक्यूल के अट्रैक्शन से आजाद करके वेपर बना के उड़ाना है. वो क्या रहेगा? उसका बॉइलिंग पॉइंट रहेगा. तो सब एक दूसरे में जकड़े हुए हैं, तो ऑब्वियसली सबको छुड़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा? ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड करना पड़ेगा, ज्यादा हीट देना पड़ेगा, तब जाके मॉलिक्यूल फ्री होके क्या करेगा? वेपर बन के उड़ेगा और उसका बॉइलिंग पॉइंट आएगा. याद रखना अल्कोहल्स हैव हायर बॉइलिंग पॉइंट देन अल्केन, अल्डिहाइड्स, कीटोन्स एंड ईथर. 4 कंपाउंड से इनका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा रहेगा. किस किस से? अल्केन से ज्यादा है, अल्किल हैलाइड से भी ज्यादा है.
ठीक है, अल्केन से ज्यादा है, अल्किल हैलाइड से ज्यादा है, उसी तरीके से ईथर से ज्यादा है, एल्डिहाइड से ज्यादा है और कीटोन से ज्यादा है. व्हाट इज द रीजन? बिकॉज इन अल्कोहल्स ऑल द मॉलिक्यूल्स आर एसोसिएटेड बाय इंटरमॉलिक्युलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग. एक दो मार्क का, एक मार्क का रीजन पूछता हूं. व्हाई अल्कोहल्स हैव हायर बॉइलिंग पॉइंट देन corresponding alkane, alkyl halide, aldehydes, ketones and ethers. कार्बोक्सिलिक एसिड से कम होता है. आगे देखेंगे नेक्स्ट चैप्टर वही अपना लिया है, कीटोन्स एंड कार्ब. याद रखना अल्कोहल का अल्केन से ज्यादा है, अल्किल हैलाइड से ज्यादा है, उसी तरह से एल्डिहाइड से ज्यादा है, कीटोन से ज्यादा है और ईथर से ज्यादा है. 5 कंपाउंड याद रखना है. अल्केन, अल्किल हैलाइड्स, ईथर्स, एल्डिहाइड्स, कीटोन्स. इन तमाम पांचों कंपाउंड से क्या होता है? ज्यादा होता है बॉइलिंग पॉइंट किसका? अल्कोहल का. व्हाई? व्हाट इज द रीजन? बिकॉज in alcohols hydroxyl group is present, and in hydroxyl group oxygen atom is more electronegative and it carries partial negative charge and hydrogen carries partial positive charge. So all the molecules of alcohols are associated by intermolecular hydrogen bonding. That's why more energy is required to vaporize alcohol. That's why. तो यहाँ पे ये वर्ड आना बहुत जरूरी है. ये वर्ड आपने लिख दिया तो एक मार्क आपको मिल गया. कौन सा वर्ड? इंटरमॉलिक्युलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, यानी कि बेंजोसालिमाती हाइड्रोजन बंदिश. और ये अगर आपने स्ट्रक्चर बना दिया अल्कोहल को पार्शियल नेगेटिव और पार्शियल पॉजिटिव बताकर, इस तरह की हमने क्या किया, डॉटेड लाइन से बताया, वो क्या होगी? इंटरमॉलिक्युलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग. तो आपको आसानी से 1 मार्क मिल जाता है. ठीक है, लेकिन ये वर्ड आना बहुत जरूरी है, इंटरमॉलिक्युलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग. सेम केस इन फेनॉल. फेनॉल का भी सेम केस है. फेनॉल में सिर्फ फर्क क्या है? फेनॉल में एरोमेटिक रिंग है, यानी कि बेंजीन रिंग, उसमें भी हाइड्रोक्सिल ग्रुप है. तो सेम केस है यहां पर भी, पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल निगेटिव. ठीक है, नीचे लिख दो इसको AR चलेगा. पार्शियल निगेटिव पार्शियल पॉजिटिव. तो एक इसका ऑक्सीजन इसके हाइड्रोजन से क्या होता है? इंटरमॉलिक्युलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग से जुड़ जाता है. तो ऑब्वियसली क्या रहेगा? बॉइलिंग पॉइंट इनका भी ज्यादा रहेगा. ठीक है, ये बात हुई इनके बॉइलिंग पॉइंट की, नेचर की. तो पता चला कि शुरू के जो 3 अल्कोहल है कौन कौन से? मीथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल और एन प्रोपाइल अल्कोहल. ये कलरलेस टॉक्सिक लिक्विड है, बट हायर अल्कोहल्स आर सॉलिड. As the molecular mass increases, boiling point increases. Pure phenol जब pure होता है, it is a colorless crystalline solid. It is also toxic. ये भी जहरीला है. But अगर हमने फेनॉल को खुला छोड़ दिया तो हवा से ऑक्सीजन की ट्रैप करना शुरू करेगा और ऑक्सीडेशन हो जाएगा और उसका कलर चेंज हो जाएगा. ठीक है, तो पिंक कलर का हो जाता है. लेकिन जब प्योर होता है तो वो कलरलेस होता है. तो लेबोरेटरी में आप अगर फेनॉल देखेंगे तो आपको पिंक कलर का दिखेगा. तो सर ने तो बोले थे ये तो कलरलेस होता है, ये क्या दिख रहा? पिंक कलर का. तो लेबोरेटरी में अगर आपने खुला रखे हुआ है तो हवा की ऑक्सीजन से ऑक्सीडेशन करेगा और उसका कलर कलरलेस से पिंक बन जाएगा. हरी बात समझ में. सो अब ये बात हुई. नेक्स्ट है सॉलिबिलिटी. अब मुझे बताना, कोई भी सोल्यूट सॉल्वेंट में सॉल्युबल होता है तो क्या होता है? सोल्यूट और सॉल्वेंट का इंटरेक्शन होता है, यानी कि मुंहिल और मोहलिल के आपस में जब तक अट्रैक्शन नहीं होगा तब तक सॉल्युबिलिटी नहीं होगी. फॉर एग्जांपल, जैसे भी सोडियम क्लोराइड था, नजर आ रहा था हाथ में सोडियम क्लोराइड, पानी में डाला, पानी में डालते क्या हो गया? गायब हो गया. क्यों गायब हुआ? तो जैसे ही क्या होता है, हम सोडियम क्लोराइड को पानी में डालते हैं तो सोडियम ऑब्वियसली Na+ और Cl-. तो वाटर कैसा है? इस पे पार्शियल पोल है वाटर, इस पे पार्शियल निगेटिव होता है, इस पे पार्शियल पॉजिटिव. तो जैसे ही सोडियम क्लोराइड को पानी में मिलाया जाता है तो 6 साइड से, लेफ्ट से राइट से, फ्रंट से बैक से, टॉप से बॉटम से सोडियम को कौन खींचते हैं? 6 वाटर मॉलिक्यूल खींच लेते हैं उसको. और खींच के क्या करते हैं? जो ऑक्सीजन होता है पार्शियल निगेटिव चार्ज, वो किसको अट्रैक्ट करता है? सोडियम को अट्रैक्ट करता है. कितने साइड से भी? 6 साइड से, इस तरह से. ठीक है, और अपने अंदर उसको घेर के संभाल लेते हैं. उसी तरह से Cl- को 6 साइड से, लेफ्ट से राइट से, फ्रंट से बैक से, वाटर का जो पार्शियली पॉजिटिव चार्ज हाइड्रोजन होता है, पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल निगेटिव, इस तरह से, और वो उसको अपने अंदर समा दे. सोडियम को कौन खींच ले रहा है? वाटर के ऑक्सीजन. और क्लोरीन को कौन खींच रहा है? वाटर के हाइड्रोजन. और उस दोनों को जुदा कर देते हैं और एटॉमिक लेवल पे ले चल जाते हैं. तो क्या अब सोडियम क्लोराइड सादी आंख से नजर आता है हमको? नहीं आता है. कहाँ गया?
इसका मतलब वो पूरे सोडियम Na+ हो गए और पूरे क्लोरीन Cl। तो वो बहुत सारे जब आपस में थे सॉलिड फॉर्म में, तो वो उनको सादी आंख से नजर आ रहे थे, कई मॉलिक्यूल का जमघट था। लेकिन जैसे ही हमने पानी में डाला, सबको क्या किया गया, जुदा कर दिया गया। सब सोडियम को अलग कर दिया गया क्लोरीन से, किसके जरिए से, वाटर के जरिए से, तो गायब हो गए। अब एटॉम, एक एटम को सादी आंख से हम, एक आयन को सादी आंख से नहीं देख सकते, लेकिन ये सब हो गया, सॉल्युबिलिटी हो गई। तो जब कभी भी सोल्यूट और सॉल्वेंट, सोल्यूट कौन है, सोडियम क्लोराइड, सॉल्वेंट कौन है, वाटर, जब कभी भी सोल्यूट और सॉल्वेंट का इंटरेक्शन होगा तो सॉल्युबिलिटी रहेगी, यानी कि हल्काजीरी हो जाएगी। लेकिन उसी तरह से क्या करो, पेट्रोल लो, पेट्रोल को पानी में डालो। पेट्रोल क्या है भाई, हाइड्रोकार्बन होता है, प्योर हाइड्रोकार्बन होता है पेट्रोल। हाइड्रोकार्बन है 12 से जो 19 तक, 12 से 18 तक जो हाइड्रोकार्बन की चेन होती है वो पेट्रोल होता है। अब पेट्रोल को पानी में डालो, क्या पेट्रोल पानी में डिसॉल्व होगा या नहीं होगा, तेल पानी में डिसॉल्व होगा या नहीं होगा, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि पेट्रोल में सिर्फ हाइड्रोकार्बन है और अपना वाटर क्या है, पोलर मॉलिक्यूल है, पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव। तो बताओ क्या कोई अट्रैक्शन, कशिश होगी पेट्रोल के मॉलिक्यूल में और वाटर में? नो, बिकॉज देयर इज नो पोलराइजेशन, इट इज अ नॉन पोलर मॉलिक्यूल। पेट्रोल हाइड्रोकार्बन, सिर्फ कार्बन हाइड्रोजन, और कार्बन इतना कमीना नहीं है कि हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन खींच सके, इसी वजह से कोई पोल नहीं आएंगे। तो नो अट्रैक्शन, नो सॉलिबिलिटी। याद रखना, जब तक कि सोल्यूट और सॉल्वेंट का आपस में कशिश नहीं होगी, जब तक हल्काजीरी नहीं होगी, यानी कि सॉलिबिलिटी नहीं होगी, तो देयर इज नो अट्रैक्शन, नो सॉलिबिलिटी। अब या तो आपका जो डाले हुआ सोल्यूट है वो अगर हल्का है तो वो पानी के ऊपर तैरेगा, यानी कि डेंसिटी उसकी कम है तो ऊपर तैरेगा, अगर डेंसिटी ज्यादा है तो क्या करेगा, अलग लेयर बना के नीचे बैठा रहेगा। पेट्रोल डीजल पानी में डालो ऊपर तैरता, डेंसिटी उसकी कम होती है, ठीक है। तो क्या पता चला, जब तक सोल्यूट और सॉल्वेंट के बीच में इंटरेक्शन नहीं होता है तब तक सॉलिबिलिटी नहीं होती है। तो अब नो डाउट हमारा जो अल्कोहल है और फेनॉल, तो याद रखना हाइड्रोकार्बन की जो चेन होती है वो हाइड्रोफोबिक होती है, जिसको हाइड्रोफोबिक, फोबिया यानी कि डर लगना, और फिलिक यानी कि लविंग। तो हाइड्रोकार्बन की जो चेन है वो वाटर फोबिक होती है, यानी कि हाइड्रोफोबिक होती है, वो पानी के साथ इंटरेक्शन नहीं करना चाहती है, उसको फोबिया होता है, डर लगता है पानी से, इसलिए वो दूर भागता है, पानी से अंदर नहीं आएगा, तो कोई अट्रैक्शन नहीं है। उसी तरह से अगर हम देखेंगे हमारे जो लोअर अल्कोहल्स है, ठीक है, जैसे मीथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल, अब इनमें भी क्या है भाई, हाइड्रोक्सिल ग्रुप है। तो ऑब्वियसली हाइड्रोक्सिल ग्रुप होने की वजह से पार्शियल पोल डेवलप होते हैं, यानी कि पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव चार्ज होते हैं। अब मुझे बताना फिर क्या इनका वाटर मॉलिक्यूल के साथ अट्रैक्शन होगा या नहीं होगा? ऑब्वियसली होगा। जैसे आप अल्कोहल को वाटर में डालते हो तो पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव, तो अब यहाँ पे जो वाटर में भी पार्शियल पोल्स हैं, यानी कि जिसमें कुतुब है, तो अब वाटर का जो पार्शियली पॉजिटिव चार्ज हाइड्रोजन है वो क्या करता है, इसके ऑक्सीजन को अट्रैक्ट करके खींच लेता अपने अंदर। उसी तरीके से इसको वाटर का ऑक्सीजन, ठीक है, पार्शियल नेगेटिव, इसको अट्रैक्ट करके खींच लेता। तो ऑब्वियसली लोअर अल्कोहल्स मिथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल एंड प्रोपाइल अल्कोहल्स आर फियरली सॉल्युबल इन वाटर, तो आसानी से क्या होते हैं, वाटर में डिसॉल्व हो जाते हैं। लेकिन एज द मॉलिक्यूलर मास इंक्रीजेस, जैसा जैसा कार्बन की चेन बढ़ती जाएगी, यानी कि डेकाइल अल्कोहल, ठीक है, उन डेकाइल अल्कोहल, 8 कार्बन, 9 कार्बन, 5 कार्बन, 6 कार्बन, जैसे जैसे कार्बन की चेन बढ़ता जाएगी तो ऑब्वियसली ये जो कार्बन का चेन है वो कैसा है, वाटर फोबिक है, वाटर से दूर रहना चाहता है, तो सॉलिबिलिटी क्या हो जाएगी, फिर कम हो जाएगी। तो क्या पता चला, एज द मॉलिक्यूलर मास इंक्रीजेस सॉलिबिलिटी ऑफ अल्कोहल इन वाटर डिक्रीजेस, जैसे जैसे सॉल्यूट वजन में इजाफा होगा तो यहाँ पे क्या होता है, कार्बन की चेन बढ़ती जा रही है, हाइड्रोफोबिक पार्ट बढ़ता जा रहा है, तो वो पानी में हल होना चाहेगा, नहीं हल होना चाहेगा। तो क्या पता चला, एज द मॉलिक्यूलर मास इंक्रीजेस सॉलिबिलिटी ऑफ अल्कोहल इन वाटर डिक्रीजेस, सॉलिबिलिटी ऑफ वाटर, सॉलिबिलिटी ऑफ अल्कोहल इन वाटर डिक्रीजेस। सालिन वजन में इजाफे के साथ, सालिन वजन में इजाफे के साथ अल्कोहल की हल्फाजीरी पानी में क्या होती है, कम होती जाती है। मिथाइल अल्कोहल सबसे ज्यादा सॉल्युबल रहेगा पानी में, उससे थोड़ा कम मिथाइल, उससे कम प्रोपाइल, उससे कम ब्यूटाइल। जैसे जैसा मॉलिक्यूलर मास बढ़ेगा वैसा वैसा सॉलिबिलिटी अल्कोहल की पानी में क्या होती जाएगी,
कम होती जाएगी। इथाइल अल्कोहल वाटर सॉल्युबल है, इसीलिए वो शराब में इस्तेमाल होता है। नहीं तो फिर कर सकते थे क्या, शराब पी सकते थे, सॉल्युबल ही नहीं होता तो कहां से पीते। ठीक, सो ये क्या हुआ, मॉलिक्यूलर मास इंक्रीजेस, सॉल्युबिलिटी डिक्रीजेस। बस इतनी मोटी मोटी बातें आपको याद रखना है। एक मार्क के लिए या कभी क्या होता, एक ही मार्क है, एक से ज्यादा तो नहीं पूछेगा, एक मार्क के, लेकिन मेन जो पॉइंट है वो याद रखना। क्या पॉइंट है भाई, क्यों ज्यादा है अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट, क्यों ज्यादा है अल्केन से, अल्किल हैलाइड से, एल्डिहाइड से, कीटोन से, क्यों ज्यादा है, बिकॉज इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये वर्ड आना जरूरी है। क्लियर हो गया क्या, तो ये इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं। कितनी चीजें याद रखना, 2 से 3 पॉइंट लिखने होते हैं बस, होगा ज्यादा कुछ नहीं। हाँ, ये स्ट्रक्चर बनाना जरूरी है। और हाई अल्कोहल्स आर सॉल्युबल इन वाटर, वहां पे भी आपको लिखना पड़ता, बिकॉज इन अल्कोहल हाइड्रोक्सिल ग्रुप इज प्रेजेंट, due to more electronegativity there is a partial negative and partial positive charge on oxygen negative and hydrogen positive. In water also poles are there, that's why the water molecule form intermolecular hydrogen bonding with alcohol, that's why alcohols are soluble in water. जहां पे भी दो चीजें याद रखना, सॉल्युबिलिटी के लिए भी इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग और बॉइलिंग पॉइंट के लिए भी वर्ड आना चाहिए इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। बस इतनी चीज याद रखो। और वो जो अपना था अट्रैक्शन वाला जो स्ट्रक्चर है वो बना देना, उसका भी आधा मार्क होता है। ऑक्सीजन का, हाइड्रोजन, वाटर का किससे, उसके ऑक्सीजन से अल्कोहल के अटैच वाला जो स्ट्रक्चर है उतना बता लेना। ठीक है, तो पढ़ लो, टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है, उर्दू वालों को बाद में दे दूंगा। ठीक है, क्लियर हो गया क्या, तो क्या क्या चीजें याद रखे आपने, एज द मॉलिक्यूलर मास इंक्रीजेस melting point and boiling point of alcohol increases, as the branching increases boiling point decreases, as the molecular mass increases solubility decreases। क्लियर हो गया। नेक्स्ट पॉइंट है अपना, अब केमिकल प्रॉपर्टीज की तरफ आएंगे। कैरेक्टरिस्टिक टेस्ट ऑफ फिनॉल, कैरेक्टरिस्टिक टेस्ट फॉर फिनॉल और कैरेक्टरिस्टिक टेस्ट ऑफ फिनॉल, कैरेक्टरिस्टिक टेस्ट ऑफ फिनॉल। कैरेक्टरिस्टिक टेस्ट फॉर फिनॉल, कैरेक्टरिस्टिक टेस्ट फॉर फिनॉल। फिनॉल की खुसूसी जांच, कैरेक्टरिस्टिक टेस्ट ऑफ फिनॉल, फिनॉल की खुसूसी जांच। देखो, फिनॉल को पहचानने के लिए, फिनॉल को पहचानने के लिए कैरेक्टरिस्टिक टेस्ट है। सपोज मैंने आपको बहुत सारे कंपाउंड दिया और आपसे कहा मैंने कि किसी एक बीकर में, कई सारे बीकर आपको दिए गए, आपसे कहा गया कि किसी एक बीकर में क्या है, फिनॉल है, तो आपको फिनॉल को ढूंढ के बताना है। कैसे पुकार के बोलेंगे कि फिनॉल कौन से बीकर में है, रे आवाज नहीं देता हूं, तो क्या है, उसके लिए पर्टिकुलर टेस्ट होती है। क्या टेस्ट है, देखो ये टेस्ट है एक्वियस, ठीक है, एक्वियस, न्यूट्रल एक्वियस, न्यूट्रल एक्वियस फेरिक क्लोराइड टेस्ट, फेरिक क्लोराइड टेस्ट, यानी कि FeCl3। क्या फॉर्मूला फेरिक क्लोराइड का, FeCl3। तो बहुत सारे आपको कंपाउंड दिए गए थे, आपको चेक करना था कि फिनॉल कौन है, तो आपने क्या किया, थोड़ा सा टेस्ट ट्यूब में उस पूरे कंपाउंड्स को, हर एक कंपाउंड को अलग अलग टेस्ट ट्यूब में डिसॉल्व कर लिया और उसके अंदर थोड़ा सा क्या डालना है, न्यूट्रल एक्वियस फेरिक क्लोराइड, यानी कि मोतदिल आबी, एक्वियस मींस यानी कि तो फेरिक क्लोराइड सॉल्ट होता है, नमक है, FeCl3 सॉलिड होता है, इसको डिसॉल्व करना है पानी में और कोई एसिड या बेस नहीं डालना है उसके अंदर, न्यूट्रल रखना है उसको। ठीक है, तो फेरिक क्लोराइड आप डालेंगे तो ध्यान रखो, फिनॉल, फिनॉल के लिए मैं लिखता हूं C6H5OH, चलेगा, बेंजीन रिंग में C6H5 यानी कि बेंजीन रिंग। तो टोटल फेरिक क्लोराइड के साथ देखो C6H5OH, तो एक फेरिक क्लोराइड के साथ FeCl3 के साथ टोटल कितने फिनॉल के मॉलिक्यूल, 3 फिनॉल के मॉलिक्यूल रिएक्शन में पार्टिसिपेट होते हैं। तो ध्यान रखो होता क्या है, यहाँ का H जाता है Cl के साथ, यहाँ का H जाता है Cl के साथ, कितने HCl, 3HCl, कितने HCl बन गए भाई, 3HCl। और ये जो 3 क्या बन गए भाई, C6H5O, उसको कहते हैं फिनॉक्साइड, फिनाइल ग्रुप से ऑक्सीजन है, क्या बोलेंगे उसको, फिनॉक्साइड, फिनॉक्साइड। तो ध्यान रखना ये तीनों फिनॉक्साइड किसके साथ कंबाइन हो जाते हैं, Fe के साथ कंबाइन हो जाते हैं, किसके साथ कंबाइन हो रहे हैं, Fe के साथ।
तो देखो C6H5O, अब मैं 3 बार नहीं लिखता, डायरेक्ट ब्रैकेट में थ्राइस करके Fe लिखता हूँ, चलेगा? चलेगा, चलेगा, ये दौड़ेगा। देखो C6H5O थ्राइस Fe, इसको कहते हैं फेरिक फिनॉक्साइड। क्या कहते हैं इसको? फेरिक आयरन। फेरिक क्या होता है? ऑक्सीडेशन इसके +3, 3 बार बनाया आयरन तो फेरिक है, 2 बनाया तो फेरस है। ये क्या है? फेरिक है। 3 बनाया ना, फेरिक। फेरिक फिनॉक्साइड, फेरिक फिनॉक्साइड। देखो, और फेरिक फिनॉक्साइड का जो होता है वो डीप कलर होता है, बहुत ही गहरा रंग आता है। अब ये कौन सा रहेगा भाई? ये या तो वायलेट हो सकता है, या फिर पिंक हो सकता है, या ग्रीन हो सकता है। अब डिपेंड करता है भाई, आप बोलेंगे सर एक ही 3 कलर कैसा दे रहा? नहीं, तो OH अगर बेंजीन रिंग पे है और साथ में कोई दूसरा है तो कलर चेंज हो जाता है, ठीक है? OH बेंजीन रिंग पे तो कलर डेफिनेटली कलर आएगा, किसके साथ? FeCl3 के साथ कलर आएगा। लेकिन अगर आप बेंजीन रिंग पे OH के साथ और कोई दूसरा भी मौजूद है तो कलर क्या होता है? अलग अलग आता है। तो इसलिए आपको क्या रखना है? डीप फेरिक फिनॉक्साइड का क्या होता है? डीप कलर, गहरा रंग। अब या फिर वो गहरा रंग आपको वायलेट जामुनी रंग का दिखेगा, या ग्रीन कलर का, या फिर पिंक कलर का भी हो सकता है। कलर आया तो समझना उसके अंदर क्या है? फिनॉल है। तो भाई लिखना कैसे? भाई ऐसे तो नहीं चलता है रिएक्शन को, कैसे लिखेंगे? हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स ऑफ फिनॉल? 3 मॉलिक्यूल, C6H5OH प्लस एक FeCl3, FeCl3 gives rise to C6H5O thrice Fe प्लस 3HCl। क्या नाम है इसका? फेरिक फिनॉक्साइड। इसका क्या रहेगा? डीप कलर रहेगा। वो कलर कौन कौन सा हो सकता है? वायलेट हो सकता है, पर्पल हो सकता है, या फिर ग्रीन हो सकता है। 3 कलर हो सकते हैं इसके, कौन कौन से? वायलेट, पर्पल और ग्रीन। अलग अलग कलर, कलर आया तो ठीक है भाई, इनमें से कौन सा भी रहेगा। वो कलर चेंज होता है अगर बेंजीन रिंग पे और कोई दूसरे। बस आपको इतनी रिएक्शन लिखना है जल्दी से, फास्ट।
distinguishing test between distinguishing test और अल्कोहल्स। ये क्या थी भी? कैरेक्टरिस्टिक टेस्ट थी किसकी? फेनॉल की। समझ में आ गया फेनॉल किस तरह से पहचानोगे आप? फेरिक क्लोराइड के जरिए। कौन सा फेरिक क्लोराइड? एक्वियस न्यूट्रल फेरिक क्लोराइड के जरिए। अगरचे इसी कंपाउंड में एक्वियस न्यूट्रल फेरिक क्लोराइड डालने से क्या होता है? अगरचे डीप कलर आता है, तो उसका मतलब है वो क्या है? फेनॉल है। नेक्स्ट है डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट फॉर अल्कोहल्स, ल्यूकास टेस्ट। नेक्स्ट आइटम लिखना, डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट फॉर अल्कोहल्स। अल्कोहल में तमीज के लिए जांच। अल्कोहल में तमीज के लिए जांच। डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट फॉर अल्कोहल्स। डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट फॉर अल्कोहल्स। अल्कोहल के लिए तमीजी जांच या फिर ल्यूकास टेस्ट, ल्यूकास जांच। देखो आपको पता है अल्कोहल 3 टाइप के, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। देखो प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी अल्कोहल पहचानने के लिए हमारे पास एक टेस्ट है, वो क्या है? ल्यूकास टेस्ट है। और ल्यूकास टेस्ट किससे किया जाता है? ल्यूकास रिएजेंट से किया जाता है। कौन सा? ल्यूकास रिएजेंट। तो ल्यूकास रिएजेंट कभी सुने क्या नाम इसका? पिछले चैप्टर में सुने हुआ है। क्या है, किसी को याद है कभी? ल्यूकास रिएजेंट कॉन्सेंट्रेटेड HCl, ध्यान रखना है, कॉन्सेंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl और अनहाइड्रस, ना आबीदा, अनहाइड्रस जिंक क्लोराइड के मिक्सचर को हम क्या कहते हैं? ल्यूकास रिएजेंट कहते हैं। क्यों कहते हैं भाई ल्यूकास रिएजेंट? क्योंकि साइंटिस्ट ल्यूकास ने ये मिक्सचर बनाया था, दैट्स व्हाट इज कॉल्ड ल्यूकास रिएजेंट। तो होता क्या है भाई ये ल्यूकास रिएजेंट से? ठीक है, आपको 3 बीकर दिए गए थे जिन पे लेबल लगा हुआ था A, B और C, और तीनों बीकर में आपसे कहा गया अल्कोहल है। ठीक है, तीनों बीकर में अल्कोहल है। अब पहचानना है किसी एक बीकर में प्राइमरी अल्कोहल है, किसी एक में सेकेंडरी है और किसी एक में टर्शरी। अब हमको पहचानना है कि भाई किस बीकर में प्राइमरी है, किस में सेकेंडरी है और किस में टर्शरी है। तो आप क्या करेंगे? 3 टेस्ट ट्यूब लेंगे और इन टेस्ट ट्यूब्स में ये थोड़ा सा अल्कोहल ले लेंगे तीनों बीकर से। अब तीनों टेस्ट ट्यूब में क्या डालना है भाई? ल्यूकास रिएजेंट डालना है। एक बात ध्यान रखना, हमने क्या किया? कंपाउंड लिया, उसमें थोड़ा पानी डाला, तो ऑब्वियसली अल्कोहल्स हैं। तीनों अल्कोहल वाटर में क्या रहेंगे? सॉल्युबल रहेंगे। तीनों अल्कोहल वाटर में सॉल्युबल है। कोई डिस्टिंक्टिव लेयर, कोई 2 लेयर नजर नहीं आएंगे अंदर, पूरी तरीके से होमोजीनियस आपको सॉल्यूशन दिखेगा, क्योंकि तीनों अल्कोहल क्या है? वाटर में सॉल्युबल है। हाँ, लेकिन याद रखना, जब कभी भी जनरल रिएक्शन बता रहा हूं, जब कभी भी अल्कोहल का रिएक्शन हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, कॉन्सेंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ अनहाइड्रस जिंक क्लोराइड की मौजूदगी में होगा, क्या होगा बता सकते भाई? देखो OH जाएगा H के साथ, वाटर बनेगा, और OH की जगह पे क्या आ जाएगा? Cl, यानी कि क्या बन गया अभी? RCl प्लस H2O, यानी कि क्या बन रहा है? अल्काइल क्लोराइड बन रहा है, अल्काइल हलाइड बन रहा है, अल्काइल क्लोराइड बन रहा है। किससे बन रहा है? अल्कोहल से बन रहा। एक बात ध्यान रखना, ये अल्कोहल पानी में कैसे थे? सॉल्युबल थे, हलपजीर थे, लेकिन अपना जो तैयार होने वाला अल्किल हलाइड है वो वाटर में क्या रहेगा? इनसॉल्युबल, यानी कि नाहलपजीर रहेगा। जाहिर सी बात है, जब नाहलपजीर रहेगा तो हमने शुरुआत में तीनों टेस्ट ट्यूब में अल्कोहल लिया है, पूरा क्लियर सॉल्यूशन नजर आ रहा है, एकदम ट्रांसपेरेंट नजर आ रहा है। अब तीनों टेस्ट ट्यूब में हमने क्या किया? ल्यूकास रिएजेंट डाला। क्या है भाई ल्यूकास रिएजेंट? कॉन्सेंट्रेटेड HCl और
अनहाइड्रस जिंक क्लोराइड का मिक्सचर है, तीनों में एक साथ डालने का। ठीक है, अब आप जैसे आप देखोगे टर्शरी अल्कोहल, थोड़ा सा याद करो कि टर्शरी अल्कोहल ये मोर रिएक्टिव होता है एज कंपेयर टू सेकेंडरी अल्कोहल के और एज कंपेयर टू प्राइमरी अल्कोहल के। तो ध्यान रखना, किसी एक में टर्शरी अल्कोहल था, ल्यूकास रिएजेंट डालते ही इमीडिएटली जल्दी से क्या तैयार होने लगेगा, अल्काइल क्लोराइड तैयार होने लगेगा। और याद रखना अल्काइल क्लोराइड वाटर क्या है, इनसॉल्युबल है, नालपजीर है। तो झट से सपोज बी जो टेस्ट ट्यूब थी उसके अंदर क्या होने लगा, टर्बिडिटी आने लगी, डालते बराबर क्या आने लगी, टर्बिडिटी। टर्बिडिटी का मतलब क्या, रुसूब आने लगेगा, यानी कि सॉलिड सस्पेंशन अगर आज जो क्लियर सॉल्यूशन था वो दुधिया होने लगेगा। तो जाहिर सी बात है दुधिया हो रहा, इसका मतलब वहां जैसे कि अगर आपने चॉक पाउडर को पानी में डाले तो जिस तरह का दुधिया सॉल्यूशन तैयार होगा, तो पहले तो भाई क्लियर था वो, अब दुधिया हो रहा, इसका मतलब है इनसॉल्युबल क्या तैयार होने लगा है, अल्किल क्लोराइड तैयार होने लगे हैं। और सबसे जल्दी किस में तैयार होता है अल्किल क्लोराइड, टर्शरी में तैयार होता है। तो जिस टेस्ट ट्यूब में ल्यूकास रिएजेंट डालते ही इमीडिएटली डालते बराबर क्या होता, पूरी टेस्ट ट्यूब दुधिया हो जाती, यानी कि टर्बिड हो जाती। तो वो अल्कोहल कौन सा अल्कोहल है भाई, टर्शरी अल्कोहल है। क्यों, टर्शरी अल्कोहल ये बहुत फास्ट रिएक्शन करता है ल्यूकास रिएजेंट के साथ, तो इमीडिएटली क्या आएगा, प्रेसिपिटेट आना, यानी कि टर्बिडिटी आना शुरू हो जाएगी। टर्बिडिटी यानी कि सॉलिड सस्पेंशन दुधिया। अब थोड़ी देर रुक जाओ, थोड़ी देर रुकने के बाद, थोड़ी देर रुकने के बाद पता चला कि जो सी टेस्ट ट्यूब थी वो क्या होने लगी, टर्बिड होने लगी। यानी कि ये जो टर्बिडिटी आई थी वो कैसी थी, इमीडिएटली आई थी, इमीडिएटली, यानी कि डालते बराबर आ गई थी इमीडिएटली फ्रैक्शन में। लेकिन अब उसी तरीके से जो सी टेस्ट आफ्टर सम टाइम, यानी कि कुछ वक्त गुजर जाने के बाद, आफ्टर सम टाइम सी टेस्ट ट्यूब में क्या आने लगी, टर्बिडिटी आने लगी। भाई आफ्टर सम टाइम टर्बिडिटी आई तो इसका मतलब है थोड़ा सा स्लो रिएक्शन हुई, और स्लो रिएक्शन किसकी होती है, सेकेंडरी अल्कोहल। तो इसका मतलब है कि सी टेस्ट ट्यूब में कौन सा है, सेकेंडरी अल्कोहल है। अब इंतजार कर रहे, एक दिन होगा टर्बिडिटी आ रही नहीं, ठीक है, तो फिर क्या करें, थोड़ा सा उसको गर्म करें टेस्ट ट्यूब को। तो गर्म करने के बाद क्या हो गया, टर्बिडिटी आने लगी, यानी कि आफ्टर हीटिंग, गर्म करने के बाद क्या हो गया, ये जो एक टेस्ट ट्यूब थी इसके अंदर क्या आने लगी, टर्बिडिटी आने लगी। तो इसका मतलब है बगैर गर्म करे के अल्किल क्लोराइड तैयार नहीं हुआ। और ऐसा किस में होता है भी, ऐसा किस में, प्राइमरी अल्कोहल। तो इसका मतलब है जो अपनी ए टेस्ट ट्यूब में प्राइमरी अल्कोहल है, बी टेस्ट ट्यूब में टर्शरी अल्कोहल है, और सी बी करने या टेस्ट ट्यूब में कौन सा अल्कोहल है। आगे बात समझ में। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, सॉल्युबिलिटी क्राइटेरिया और रिएक्शन की रेट से पता कर सकते हैं कि किसमें प्राइमरी है, किसमें सेकेंडरी है और किसमें टर्शरी है। क्योंकि अल्कोहल्स आर सॉल्युबल इन वाटर, देयर इज अ क्लियर सॉल्यूशन before the reaction, before the addition of Lucas reagent. As well as the Lucas reagent is added to the 3 test tube, so immediately there is a formation of alkyl chloride, and alkyl chloride is insoluble in water. That's why there is the appearance of turbidity. If the turbidity is appear immediately after the addition of the Lucas reagent, it means that there is a fast reaction, and we know that the tertiary alcohol reacts very fast with Lucas reagent, and immediately formation of alkyl chloride which is insoluble in water, and that's why there is a turbidity which indicates that test tube B contains tertiary alcohol. After some time, after 5 or 10 minutes, after some time, the remaining two test tubes are there. In the one of the test tube there is a turbidity after some time, which indicates that the conversion takes place from alcohol to alkyl chloride, and alkyl chloride is insoluble in water. That's why it indicates that after some time there is appearance of turbidity. It means that the reaction is somewhat slow, and we know that the secondary alcohol reacts slowly with the Lucas reagent and formation of alkyl chloride. What is indicates? It indicates that this test tube contains which alcohol? Secondary alcohol. बट आफ्टर हीटिंग, कोई एक टेस्ट ट्यूब थी भाई जिसके अंदर गर्म करने के बाद टर्बिडिटी, तो इसका मतलब है वो कौन सा अल्कोहल है, प्राइमरी का। तो बगैर गर्म करे के प्राइमरी अल्कोहल ल्यूकास रिएजेंट के साथ रिएक्शन करता ही नहीं है। इससे पता चला कि हम 3 तरह के अल्कोहल में ल्यूकास मुतामुल के जरिए से तमीज कर सकते हैं
ऐसा अल्कोहल, टर्शरी अल्कोहल, ये तमाम अल्कोहल पानी में हलपजीर होते हैं, लिहाजा एक होमोजीनियस मिक्सचर यानी कि आप देखेंगे एक पूरा की पूरा ट्रांसपेरेंट सॉल्यूशन था तीनों टेस्ट ट्यूब में शुरुआत में, लेकिन जैसे उनमें ल्यूकास रिएजेंट डाला गया तो जो ही डाला गया वैसे ही किसी एक टेस्ट ट्यूब में क्या रसूब तैयार होगा जो बतलाता है कि वो टेस्ट ट्यूब में टर्शरी अल्कोहल है। लेकिन कुछ वक्त गुजर जाने के बाद जिस टेस्ट ट्यूब में रसूब हासिल होगा वो जाहिर करता है कि वो सेकेंडरी अल्कोहल है जिसकी अम्लीयत ल्यूकास मुतामुल के साथ कम थी, इसलिए कुछ वक्त गुजर जाने के बाद क्या हुआ, ये रसूब आया, इसलिए वो सेकेंडरी अल्कोहल है। और गर्म करने के बाद जिस टेस्ट ट्यूब में रसूब आएगा वो क्या रहेगा, प्राइमरी अल्कोहल रहेगा। क्लियर हो गया क्या? तो ल्यूकास मुतामुल के जरिए हम इब्तदाई, सानवी और सलासी अल्कोहल में तमीज कर सकते हैं। तो सिर्फ आप क्या लिख लेना, ये ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी लिख लो और एक लाइन लिख लो, बस हो गया। और जनरल रिएक्शन लिख लो, ये जनरल रिएक्शन, और नीचे लिख लो सॉल्युबल और इनसॉल्युबल, हलपजीर ना हलपजीर। Alcohols are soluble in Lucas reagent. Alcohols are soluble in Lucas reagent. Alcohols are soluble in Lucas reagent, but the product alkyl chloride is not. But the product alkyl chloride is not. Hence the clear solution becomes turbid. Hence the clear solution becomes turbid. 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 When the product starts forming, next paragraph, tertiary alcohol reacts fast. Tertiary alcohols reacts fast and the reagent turns turbid. Instantaneously. Please stop. Secondary alcohols turn
secondary alcohol turns the reagent turbid. Secondary alcohol turns the reagent turbid slowly. Secondary alcohol turns the reagent turbid slowly. Slowly, please stop. Primary alcohols turn the reagent. Primary alcohols turn the reagent turbid. Turn the reagent turbid only on heating. Only on heating. उर्दू वाले अल्कोहल पानी में हलपजीर है. अल्कोहल ल्यूकास मुतामुल में, अल्कोहल ल्यूकास मुतामुल में हलपजीर है. अल्कोहल्स ल्यूकास मुतामुल में हलपजीर है, लेकिन हासिल शय अल्किल क्लोराइड, लेकिन हासिल शय अल्किल क्लोराइड पानी में नाहलपजीर है. जब हासिल शय तैयार होती है, जब हासिल शय तैयार होती है शफाफ महलूल में, जब हासिल शय तैयार होती है शफाफ महलूल में रसूब तैयार होता है. जब हासिल शय तैयार होती है शफाफ महलूल में रसूब हासिल होता है. टर्शरी अल्कोहल में, टर्शरी अल्कोहल में मुतामुल के इजाफे के साथ ही, टर्शरी अल्कोहल में मुतामुल में इजाफे के साथ ही रसूब आता है. इजाफे के साथ ही रसूब आता है. सेकेंडरी अल्कोहल में, सेकेंडरी अल्कोहल में मुतामुल के इजाफे के कुछ देर बाद सेकेंडरी अल्कोहल में मुतामुल के इजाफे के कुछ देर बाद रसूब आता है. कुछ देर बाद रसूब आता है. प्राइमरी अल्कोहल में, प्राइमरी अल्कोहल में मुतामुल के इजाफे के बाद मुतामुल में इजाफे के बाद जोश देने पर ही रसूब आता है. जोश देने पर ही रसूब आता है. ठीक है, तो ये कैरेक्टरिस्टिक